नमस्कार, तरातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप सुशांत सिंह के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह को लेकर बड़ा फैसला दे दिया है कल ही, जिसके बाद में महाराष्ट्र की सरकार को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। और एक तरफ महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से हिल भी चुकी है, वहीं उद्धव ठाकरे के लगातार समर्थन में उतर रहे शिवसेना और उनके विधायकों के लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद में सामने यही आ रहा है कि वो सुशांत सिंह की जांच को सीबीआई को सौंपना नहीं चाह रहे थे और पूरी तरह से इस मामले को दबाना चाह रहे थे। लेकिन आखिरकार में सुशांत सिंह के फैंस की मुहिम काम आई और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिहार सरकार ने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी उस पर फैसला देते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। वहीं सीबीआई के आते बड़े खुलासे हो रही है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को लेकर कि महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से इस मामले को दबा रही थी और जो सुशांत सिंह के मामले में जो लोगों के नाम सामने आ रहे थे उन्हें दबाने की भरपूर कोशिश भी की जा रही थी। लेकिन सीबीआई के आते ही रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट और आदित्य ठाकरे की परेशानी और बढ़ गई है और उद्धव ठाकरे पर लगातार अर्णव गोस्वामी अपना कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बयान दे दिया था कि रिया चक्रवर्ती और अंकिता लोखंडे ने साथ मिलकर आखिरकार क्या अंजाम किया है। जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में शरद पवार भी अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एमवीए गठबंधन के तौर पर शरद पवार के पोते पार्श्व पवार ने जो बयान जारी किया था उसके बाद में महाराष्ट्र की राजनीति और उद्धव ठाकरे के बीच में घमासान बढ़ गया था और गठबंधन तोड़ने की बात भी सामने आ गई थी। वही उद्धव ठाकरे लगातार अपनी पार्टी का बचाव कर रहे थे, लेकिन इस बीच में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बिहार की सरकार आ पहुंची। वहीं आईपीएस मनोज तिवारी ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो उसके बाद में पूरी तरह से महाराष्ट्र की सरकार हिल गई और महाराष्ट्र के अंदर जांच करने पहुंचे बिहार के आईपीएस को जबरदस्ती वहां से बाहर निकाल दिया है। जिसके बाद में बिहार सरकार ने और सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए बिहार हाईकोर्ट के अंदर अपना दाव पेच रख दिया और बिहार के अंदर एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गया। वहीं अब जिस प्रकार से संजय राउत बयान दे रहे कि ये पहले से ही षड्यंत्र रचा गया था महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की प्रशासन के खिलाफ में, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र की सरकार पर जो सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि एमवीए गठबंधन के अगर देखा जाए तो एक तरफ शरद पवार और अजीत पवार उद्धव ठाकरे से अलग ही बयान दे रही है। उससे पहले कांग्रेस पार्टी भी उद्धव ठाकरे से अलग बयान दे रही थी। लेकिन अब जांच सीबीआई के पास जाने के बाद लगातार जो ईडी और सीबीआई जो बड़े खुलासे कर रही है सुशांत सिंह को लेकर, उसके बाद में सुशांत सिंह के पिताजी का भी बयान सामने आया है कि अब जल्द ही सुशांत सिंह को न्याय मिलेगा और रिया चक्रवर्ती जो पिछले कई महीनों से सुशांत सिंह को टॉर्चर कर रही थी उसका भी खुलासा जल्द से जल्द किया जाएगा। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी बयान जारी किया है कि महाराष्ट्र की सरकार की अगर इस पूरे के अंदर मिली भगत षड्यंत्र के अंदर अगर पाई जाती है तो सरकार गिरते हुए कोई टाइम नहीं लगेगा। एक तरफ रिपब्लिक भारत मीडिया के चीफ एंड एडिटर अर्णव गोस्वामी लगातार बयान दे रहे कि अगर सुशांत सिंह और इस सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर अगर शिवसेना या फिर एनसीपी या कांग्रेस का एक भी नेता अगर इसके अंदर शामिल हुआ और उसका खुलासा अगर सीबीआई कर पाती है तो फिर महाराष्ट्र की सरकार गिरेगी, उसके जिम्मेदार खुद उद्धव ठाकरे होंगे। वही उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को इस केस से बचाने के लिए भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं और लगातार पिछले जब दिनों में रिया चक्रवर्ती के साथ में आदित्य ठाकरे का नाम उछला था उस समय उन्होंने बचाव पक्ष के लिए शरद पवार भी आगे आए थे। लेकिन अब जब शरद पवार और अजीत पवार के बेटे पार्थिव पवार ने बयान जारी किया था और वो पहले से ही कैंपेन और सुशांत सिंह के फैनों के साथ में खड़े थे और सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे थे, जिसके बाद में शरद पवार का रास्ता अलग हो चुका था और उन्होंने पार्थिव पवार के साथ करीब 2 घंटे बैठक और मुलाकात भी की और आखिरकार बैठक के अंदर भी जब निर्णय नहीं निकला तो उसके बाद में शरद पवार ने बयान दिया था कि वो महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र के प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि इसका खुलासा होगा। लेकिन पिछले 2 दिनों से इस केस के अंदर कोई सामने नहीं आ रहा था और सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये भी माना है कि महाराष्ट्र सरकार सिर्फ जाँच कर रही थी और सब
सबूतों का कोई अभाव नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से गिरने के कगार पर है। और एक तरफ लोग भी अब महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ दांव पेच खेलने शुरू कर दिए। वहीं भाजपा पार्टी पहले से ही बयान जारी कर चुकी है कि अगर शरद पवार अभी भी शिवसेना पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर भाजपा पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं तो एनसीपी को बहुत बड़ा फायदा भी होने वाला है और महाराष्ट्र के अंदर फिर से भाजपा की सरकार भी बन जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरी तरह से खलबली मची हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिरने के बाद राजस्थान में भी ऑपरेशन कमल चलाया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में ऑपरेशन कमल फेल हो गया और सचिन पायलट फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर लौट आए। लेकिन अब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बयान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जारी कर दिया है कि अब गांधी परिवार से कोई भी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, जिसको लेकर भी अड़चने तेज है। और अब किसे बनाया जाएगा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष, जिसको लेकर प्रियंका गांधी अपनी कमेटी और भी तैयार कर रही है। और लगातार महाराष्ट्र की सरकार के अंदर अब ऑपरेशन कमल की शुरुआत भी हो चुकी है। वहीं एनसीपी के करीब 12 एमएलए बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, जो कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, जिसका खुद बीजेपी पार्टी के केंद्रीय मंत्री अठावले ने बयान जारी किया है, जिसके अंदर पूरी तरह से 80% सच्चाई भी बताई जा रही है। क्योंकि लगातार इस सुशांत सिंह को लेकर जिस प्रकार से फैंस दावे कर रहे थे, उसके बाद रिया चक्रवर्ती और बॉलीवुड से लगाकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में गुस्सा भी दिखाई दे रहा था, जिसके चलते बॉलीवुड की जो हाल ही में फिल्में रिलीज हो रही है सोशल मीडिया जैसे हॉट स्टार और आदि कई पब्लिक नेटवर्क पर, उनको भी बायकॉट करने की बात पूरी तरह से तेज है। क्योंकि सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज होने के बाद में डिसलाइक होने में रिकॉर्ड तोड़ दिया, करीब 10 मिलियन से ऊपर भी डिसलाइक आ चुके हैं और अभी भी ट्रेंडिंग पर भी चल रहा है, जिससे ये साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि बॉलीवुड के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा और भी बढ़ रहा है। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रही थी और अब राज्यसभा सांसद संजय राउत जिस प्रकार से अटपटे बयान दे रहे हैं, और जो उन्होंने आज फिर एक और शायरी के अंदाज में बयान ट्विटर पर ट्वीट किया था, जिसके बाद में बीजेपी के नेता और ट्रोलर ने उन्हें ट्रोल करने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार में उन्होंने माफ़ी भी मांगनी पड़ी। लेकिन अब सीबीआई जिस प्रकार से खुलासे कर रही है, ईडी और सीबीआई मिलकर, और आईपीएस की जो धांसू एंट्री दिखाई दे रही है, इसके बाद महाराष्ट्र में शरद पवार अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। वही एनसीपी के प्रमुख और उनके पोते ने जिस प्रकार से बयान दिया था, उसके बाद में ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी पार्टी कभी भी पार्थव पवार को अपने और शामिल कर सकती है। यानी कि महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन के अंदर पूरी तरह से भूचाल मच चुका है, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में मसा हुआ है। हालांकि विधानसभा का सत्र अभी भी जारी है, लेकिन सत्र के दौरान भी कई ज़्यादा अटकनें पैदा हो रही है। वही राजस्थान में डिप्टी सीएम के पद को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, जिस प्रकार से पंजाब के अंदर पहले से ही समाप्त कर दिया गया था। वहीं अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी कब तक अपने वर्चस्व को बचा पाती है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। कमेंट बॉक्स में जय बीजेपी जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय